हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। काफी टाइम से मेरी प्लानिंग चल रही थी, बट कहते हैं ना, भगवान के आगे हमारी प्लानिंग नहीं चलती। आज फाइनली माता रानी का बुलावा मेरे पास आ गया और मैं निकल रहा हूँ आज वैष्णो देवी के लिए। तो अब मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ एक वर्चुअल टूर पे वैष्णो देवी के लिए। तो बन रही है मेरे साथ पूरे इस वीडियो तक। और मैं आपको दिखाता हूँ पीछे मेरी पैकिंग ऑलमोस्ट डन हो गई है। यहाँ पे मेरे कपड़ों का बैग और यहाँ पे मेरे खाने पीने का और ब्लॉगिंग किट आप देख सकते हैं। सो आई एम ऑल सेट। मिलते हैं आगे। ये जो आप क्लिप देख रहे हो कोविड टेस्ट का, ये हमने ट्रिप से एक दिन पहले ही कराया था और इसके रिजल्ट्स विदिन 24 आवर्स आ गए थे। ये हमने गवर्नमेंट डिस्पेंसरी से कराया था, तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई चार्जेस नहीं थे। और हमने टाइम सेव करने के लिए हमने पहले ही करा लिया। बाकी आप अगर चाहो तो आप जम्मू स्टेशन पर भी करवा सकते हो। मेरी जो ट्रेन थी वो दिल्ली सराय रोहिला रेलवे स्टेशन से थी, तो मैं सोच रहा था कि मेट्रो बोर्ड करके चला जाऊंगा। बट पापा ने कहा कि वो गाड़ी में छोड़ देते, तो मैं और मेरा फ्रेंड जो कि मेरे घर पे आ गया था उस दिन, तो हम दोनों ही पापा के साथ गाड़ी में चले गए थे। और ये जो 10 मिनट का रास्ता था, उस दिन इतना ट्रैफिक मिला हमें कि आधा घंटा लगा पहुंचने में रेलवे स्टेशन। सो आप 10 आधे घंटे का रास्ता आप सिर्फ 1 मिनट में देखिए टाइम लैप्स के थ्रू। वीडियो बनती है। सो गाइस, रेलवे स्टेशन पहुंच गया हूँ मैं और मेरे साथ 3 लोग और ट्रैवल कर रहे हैं, तो मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ। अमित यार, और ये मेरे 2 फ्रेंड हैं। आ जाओ, मैं इनको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। हेलो गाइस, ये मेरा छोटा वाला बेटा है। दिस इज माय स्मॉल सन, दिस इज माय यंगर सन। हमारी जो ट्रेन थी वो शाम के 5:30 बजे के दिन ऑन टाइम थी। हमने उसे ऑन बोर्ड कर लिया था। सॉरी बोलता हूँ मैं, हमने काफ़ी रिकॉर्ड नहीं किया ट्रेन में, क्योंकि हमारी जो ट्रेन थी वो स्लीपर थी, रात की थी और मोस्टली हमारा जो टाइम था वो सोने में ही निकल गया था। सुबह के 5 बजे हमारी ट्रेन जम्मू रेलवे स्टेशन पहुंच गई थी। उसके बाद हमने वहाँ से कटरा के लिए गवर्नमेंट बस करी, जिसका फेयर था 80 रुपीज़ पर पर्सन। सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सॉरी मैंने आपको रात को अपडेट नहीं किया, क्योंकि हमारी जो ट्रेन थी वो रात की थी, तो तो रात को मैंने कुछ शूट नहीं किया। और मॉर्निंग में हमारी जो ट्रेन थी वो जम्मू तक की थी, तो हम मॉर्निंग में 5 o'clock जम्मू पहुंचे। वहाँ से हमने बस करी कटरा तक की, और कटरा में निहारिका कॉम्प्लेक्स रुके हैं। आप ये देख सकते हो, ये डॉर्मेट्री है। तो जहाँ पर हम रुके, अब हम जो हमारा सामान है सारा पैक है, हम फ्रेशन अप हो गए। अब हम यात्रा के लिए रेडी है। क्लॉक रूम में बस अपना सामान सबमिट करना है और फिर हम यात्रा के लिए निकल रहे हैं। हेलो गाइस, सो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी यात्रा वैष्णो देवी की। अब हम है फाउंटेन चौक पे, आप देख सकते हो।
अबे पाठक तू उधर से आया। महिलाओं का उधर है। इस जगह पर यात्रा पर्ची बनती है। अगर आपने ऑनलाइन यात्रा पर्ची बना ली है तो यहाँ पे चेक होती है। हम सब ने ऑनलाइन किया था तो हमने फ़ोन पे अपना चेक करवा दिया था। तो इस जगह पर हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम पहले ओल्ड रूट से जाएंगे और मिड में एक जगह आती है हिमकोटी और हाथीमत्था से, जहाँ पे रूट डाइवर्ट होता है। हिमकोटी से नया रास्ता है और हाथीमत्था से पुराना रास्ता है। तो हमने डिसाइड किया था कि हिमकोटी वाला रास्ता हम चूज़ करेंगे। यात्रा की शुरुआत में ही बाणगंगा के पास टीसीएस का लंगर लगता है। ये काफ़ी सालों से लगता आ रहा है और काफ़ी फेमस है। मैं जब भी वैष्णो देवी जाता था तब मैं हमेशा इसे मिस करता था। मेरे को पता नहीं चलता था कि कहाँ पर लगता है ये लंगर पर्टिकुलरली। तो इस बार हम चारों फ्रेंड्स एक साथ थे तो हमने फिगर आउट कर ही लिया और हमें मौका मिला, अवसर मिला यहाँ पे लंगर चखने का। रास्ते में आपको काफ़ी सारी रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, शॉप्स मिल जाएगी जहाँ पर आप सामान खरीद सकते हो, जैसे कि माता की चुनरी, प्रसाद, कड़ा, लॉकेट और काफ़ी कुछ। ये इच्छापुर मंदिर की थोड़ी सी आगे चल के ही आपको रास्ते में चरण पादुका मंदिर मिलता है।
जस्ट इसके बाद ही मैं उन तीनों से अलग हो गया था। मैं वॉशरूम गया था, उसके बाद मैं उन तीनों से नहीं मिला। उसका सीधा हम भवन पे मिले। तो अगर आप लोगों के साथ भी कोई फ्रेंड्स जा रहे हैं, फैमिली जा रही है, तो आप लोग डिसाइड कर लेना पहले ही कि अगर हम अलग भी हो जाते हैं रास्ते में तो सीधा भवन पे मिले या फिर कहीं और लोकेशन जो भी आपको सूटेबल हो। हमारे जैसी गलती मत दोहराना। और फिर इसी के बाद मैंने ज़्यादा व्लॉग भी नहीं किया क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी भी नहीं थी ज़्यादा, और मेरा जो व्लॉगिंग किट का सामान भी था वो भी बैग में था जो कि उनके पास रह गया था। यहाँ से फिर मैंने हिमकोटी मार्ग चूज़ किया भवन पे जाने के लिए, जैसा कि डिसाइडेड था। Now 2.5 kilometers left from Bhavan. अब बस कुछ मीटर्स दूर भवन से फाइनली भवन पहुंचने वाला हूं और आप सबको भवन दिखाता हूं। सो गाइस, मेरे दर्शन बहुत ही अच्छे हुए हैं। मैंने 3 बजे के अराउंड दरबार में एंट्री कर ली थी और अराउंड 4 बजे तक मेरे दर्शन कंप्लीट हो गए थे। बट एक्चुअली ड्यू टू लैंडस्लाइड मेरे 3 फ्रेंड्स पीछे रह गए थे तो उन्हें 1-1.5 घंटा रुकना पड़ा। तो उसके बाद फिर आरती स्टार्ट होगी और अब वो दर्शन के लिए लगे हुए लाइन में, और दर्शन शायद से वो अंदर होगी दरबार में दर्शन के लिए। तो इसलिए भैरव बाबा के दर्शन तो रह ही गए आज, शायद से हम कल करें या ट्राई करें या आज रात को कर ले, एंड देन विल गिव यू अपडेट वेरी सून। स्टे इन टच। भोजनालय में बैठकर मैं उनका वेट कर रहा था कि वो कब दर्शन करके लौटे तो हम आगे भैरव बाबा के दर्शन शुरू करें। इतने में मैंने अपना फ़ोन 0 से 100% चार्ज कर लिया था और 2 प्लेट राजमा चावल और इडली सांभर की भी खा ली थी। रात के 9 बजे हमने भैरव बाबा की चढ़ाई शुरू करी और लगभग 10 साढ़े 10 के अराउंड हम भैरव बाबा के दरबार पर थे। और वहाँ पे भी फ़ोटोज़ क्लिक करना मना है, जैसे कि भवन पे मना है, तो हमने वहाँ पे भी कोई फ़ोटोज़ क्लिक नहीं करी। और नेक्स्ट डे हम सुबह के 3 बजे हमने उतराई भी कर ली थी क्योंकि हमें नेक्स्ट डे हमारा प्लान था आगे कहीं जाने का। तो हम फ़ान से मनाली के लिए निकल गए जम्मू से, तो उसका भी व्लॉग मैं अभी डाल दूँगा।